हेलो। आज हम लोग रोटेशन और कोलिजन वाले होमवर्क का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक एक करके सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, 5 kg का था, ये 3 मीटर है, ये एक्सिस है। तो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे स्क्वायर होता है, 5 × 3 का स्क्वायर 45 kg मीटर स्क्वायर। सेकेंड, यहाँ पे मास आपका यहाँ पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। हमेशा आर जो लेते हैं वो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम लोग। तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो साइन थीटा से आ जाएगा। तो ये मास 3 kg दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस मान लो आर है, तो आर इक्वल टू 5 sin 37। sin 37 3/5, 3 आ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम आर स्क्वायर, तो 3 × r 3 है, 27 kg मीटर स्क्वायर। थर्ड, एक से ज्यादा मास है, 4 kg, 2 kg, 2 मीटर, 5 मीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल ऐड कर देंगे, I1 + I2, 4 × 2 का स्क्वायर, 2 × 5 का स्क्वायर। 66 kg मीटर स्क्वायर। फोर्थ, ये सब ट्रायंगल दिया हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टाइसिस पे मास रखा हुआ है, 2 kg, 1 kg, 1 kg। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या है, 2 मीटर। तो और ये सब साइड है ए बी सी। तो आपको बी के वोट निकालना है, आई बी। तो 2 kg वाला बी से ही पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन 0 होगा। 1 kg और दोनों 1 kg का डिस्टेंस 2 मीटर होगा, तो 1 × 2 का स्क्वायर, 1 × 2 का स्क्वायर, 8 kg मीटर स्क्वायर। आई ए सी निकालने बोला है, ए से सी वन एक्सिस से पास यानी, तो दोनों 1 kg इसी एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा, 1 × 0 का स्क्वायर, 1 × 0 का स्क्वायर। ऊपर जो 2 kg का मास है उसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 2 है, ये 60 है, तो साइन 60 होगा, 2 × 2 sin 60 का होल स्क्वायर। 2 sin 60 √3/2 होता है, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये √3 का स्क्वायर, यानी 6 kg मीटर स्क्वायर। लास्ट में सेंट्रोइड के बाद पूछ रहा है, ठीक, सेंट्रोइड का डिस्टेंस सारे मास से सेम होता है, तो ये डिस्टेंस होगा कितना, तो ये साइड 2 है, तो ये 1 मीटर होगा, ये 30 डिग्री है, ये डिस्टेंस 1 वो आर बेस अपॉन हाइपोटेनस cos 30, √3/2। आर का वैल्यू क्या आ गया, 2/√3। एक बार आर आ गया, तो तीनों मास का सेंट्रोइड से डिस्टेंस सेम होगा, 1 × r का स्क्वायर, 1 × r का स्क्वायर, 2 × r का स्क्वायर। हम लोग आई डी निकाल रहे हैं, 4r², और r है 2/√3, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी 16/3 kg मीटर स्क्वायर। कैसा है, फिफ्थ का देखेंगे। तो आपको इस लाइन के बहुत पूछ रहा है, तो जो मास इस पे लाई कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा, बाकी दोनों मास और ये मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो ये लेंथ होगा, और इस मास का ये लेंथ होगा। तो जो मास उस एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन 0, ये साइड ए है।
जो मास एक्सट्रीम है तो उसका √2 है डायगोनल, बाकी दोनों m का डायगोनल का हाफ होता है। ठीक है, तो √2a/2 का स्क्वायर m √2a/2 का स्क्वायर, तो 2m² m²/2 m²/2 यानी 3m²। ये आपका आंसर होगा। सिक्स में देखेंगे, हेक्सागन है, सब जगह मास m है, ये साइड a है, तो आपको इस पॉइंट के बोर्ड बोला है, तो सब मास का डिस्टेंस सेम होगा, तो एक का निकाल के इंटू 6 कर देंगे 6। अब हेक्सागन में ये टोटल एंगल 120 होता है, तो ये एंगल 60 होगा, ये भी 60, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस a होगा, सिंपल ma² यानी 6ma² आएगा। सेवन 3 kg 5 kg, डिस्टेंस 4 मीटर है, तो आपको बताना है, हेलो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास समझे इधर है कॉम, तो आई कॉम निकालना है, यानी 3 kg का भी निकालना है, 5 kg का भी निकालना है। तो दो पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है फॉर्मूला, m1m2 डिवाइडेड बाई m1+m2 इंटू r², रिड्यूस मास इंटू r², तो 3 × 5 3 + 5 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 का स्क्वायर, 15/8 इंटू 16, 30 kg/m²। 3 kg वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0,4, 2 kg का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3,0, 1 kg का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4,1। ये x है, ये y है, ये z है, पहले x के वोट निकालना है, तो एक्सिस x है, तो 2 kg वाला उसी पे लाई कर रहा है, तो उसके कारण कंट्रीब्यूशन 0 होगा। 3 kg वाले का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4, 3 × 4 का स्क्वायर, 1 kg का डिस्टेंस 1 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, 49 kg/m²। जब y एक्सिस के वोट निकालेंगे तो 2 kg का y एक्सिस से 3 मीटर डिस्टेंस है, 3 kg उसी पे लाई कर रहा है, कंट्रीब्यूशन 0, 1 kg वाले का 4 है, 34 kg/m²। जेड एक्सिस के वोट निकालेंगे तो 3 kg का 4 है, जेड एक्सिस से डिस्टेंस, जेड एक्सिस मतलब ये क्रॉस, 2 kg का 3 है, और 1 kg का, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ये वाला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना आएगा, तो √4 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, का 17 48 + 35 83 kg/m² आएगा। आप आई एक्स और आई वाई भी ऐड कीजिएगा, वही आएगा। तो ये इसका आपका बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन हो गया। फिर आपको एक और शीट भेजा था मैं क्वेश्चन का, उसमें पॉइंट मास की जगह कंटिन्यूस मास का निकालना था। तो आपका एक्सिस ऐसा है, दोनों मास m है, l m l, एक्सिस के वोट निकालना, ओ के वोट, तो जो वर्टिकल रॉड है उसका एंड पॉइंट है, यानी ml² / 3,
जो हॉरिजेंटल रॉड है उसका कैसे निकालेंगे, तो पैरेलल एक्सिस में। तो इसका इसके अबाउट पता है, आई कॉम ml² / 12 प्लस md², और ये डिस्टेंस कितना है, एल, ml², ये आपका आई ओ आ जाएगा, ml² / 3 प्लस 13 ml²/12, तो ये 4, तो 17 ml²/12 आएगा। क्वेश्चन 2, रिंग और एक्सिस आपका ऐसा है, तीनों आइडेंटिकल रिंग है, तो रिंग 1 2 3, 1 और 2 के लिए वो टेंजेंट एक्सिस है, 3 के लिए डायमीटर एक्सिस है, ठीक है। तो सबका मास सेम है, तो 1 और 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 1 का निकाल लेते हैं, तो आई कॉम, तो रिंग का सेंटर एक्सिस के बाद mr² होता है, डायमीटर एक्सिस के बाद mr²/2 प्लस md², तो ये डिस्टेंस कितना है, r, ये रिंग 1 का आया, वैसा ही रिंग का 2 का होगा, और रिंग 3 के लिए तो वो जो रेड वाला एक्सिस है वो डायमीटर ऑलरेडी है, तो mr²/2, तो ये आपका आंसर 3mr² प्लस 0.5 mr, यानी 3.5 mr², ये आपका आंसर है। थर्ड, ये एक्सिस के अबाउट देखेंगे, मास एम है, ये प्लेट टाइप का चीज है, बी है, ये ए है, ठीक है। ये एक तरह का रॉड समझो, बहुत सारा रॉड से बना है, ठीक है? या तुम इसको ऐसे चिपकाने वाला कॉन्सेप्ट लगा, इसको चिपका दोगे तो ये ऐसा रॉड आ जाएगा, उस रॉड का लेंथ कितना होगा, ए होगा, मास एम है, तो रॉड का एंड पॉइंट अबाउट क्या होता है, ml²/3, तो लेकिन यहाँ पे एल की जगह क्या आएगा, m²/3, ये आपका आंसर। ये प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, साइड ए है, मास एम है, आपको इसके अबाउट बताना है, तो स्क्वायर का सेंटर के अबाउट क्या होता है, तो हम लोग वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, ma² / 6 प्लस ये दोनों एक्सिस का डिस्टेंस, तो डायगोनल का हाफ, यानी √2a का हाफ, वही आपका आंसर है, आई निकालना, ma² / 6 ma²/2, 4/6 यानी 2/3 ma² है। फिफ्थ, ये भी स्क्वायर है, आपको इसके अबाउट निकालने का है, ठीक है। तो स्क्वायर का डायगोनल के अबाउट क्या होता है, तो जो सेंटर के अबाउट होता है उसका आधा, जैसे रिंग में जो सेंटर के अबाउट होता है उसका आधा डायमीटर के अबाउट होता है, उसी तरह स्क्वायर में जो सेंटर के अबाउट होता है ma²/6, तो उसका आधा डायगोनल के अबाउट होता है, ठीक है। तो ओ एक्सिस के अबाउट निकालना है, अब ये दोनों पैरेलल है, आई ओ इक्वल टू, तो सेंटर एक्सिस की जगह डायगोनल, तो उसका आधा प्लस वो डिस्टेंस, तो वो भी डायगोनल का हाफ, √2a/2 का स्क्वायर, ma²/12 प्लस ma²/2, तो 7/12 ma², ये आपका आंसर। सिक्स्थ में ये आपका एक्सिस है, ये रॉड है, मास का लेंथ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, एल साइन, ये अल्फा है, तो एल साइन अल्फा, यानी m l sin α का होल स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। आप कोई भी मास कंसीडर कीजिए, छोटा सा मास, तो उसका लिए डिस्टेंस, ये अगर x है तो ये आपका x sin अल्फा होगा, तो वो dm/r² होता है, तो x sin अल्फा का स्क्वायर आएगा, इसी को इंटीग्रेट करते हैं 0 से l, तो आपका आंसर, तो वो वही आएगा,
तो ml स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 3, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1.7। छह डिस्क है और एक सेंटर पे डिस्क है। ठीक है, आपको पहले ए पॉइंट के वोट निकालना है। ठीक है, फिर बी पॉइंट के वोट निकालना है। जो सेंटर वाला डिस्क है उसके लिए ए पॉइंट सेंटर एक्सिस है, बाकी सब जो डिस्क है उसके लिए ए पॉइंट सिमेट्रिकल है। इसी एक का निकाल के इंटू 6 कर दो। ठीक है, तो जो सेंटर वाला डिस्क है उसका एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, बाकी सबका एक के अबाउट कैसे निकालेंगे? पैरेलल एक्सिस पर कोई भी एक डिस्क ले लो, उसका खुद के अबाउट क्या होता है? आई कॉम प्लस एम टी स्क्वायर। तो सेंटर डिस्क और कोई भी डिस्क के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2r, एम इंटू 2r का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये एक के कारण आया, तो इंटू 6 कर देंगे, वो टोटल एक के अबाउट आ जाएगा। एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 mr स्क्वायर प्लस आपका 24 mr स्क्वायर, तो 27 यानी 55/2 mr स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बोलेगा तो वो ए पे ही होगा। तो ए से बी के लिए हम लोग डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो आई इक्वल टू क्या होता है? आई कॉम प्लस एम डी स्क्वायर। तो पूरे यहाँ पे आई कॉम क्या है? ए एक्सिस है, और ए यानी बी एक्सिस प्लस एम डी स्क्वायर। तो पूरे सिस्टम का ए के अबाउट निकाल चुके हैं, कितना? 55/2 mr स्क्वायर है, प्लस पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना है? तो 7m है, और उस ए का बी से डिस्टेंस कितना है? तो 3r होगा, 3r का होल स्क्वायर। तो 55/2 mr स्क्वायर, mr स्क्वायर 126 प्लस 55/2 181/2 mr स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक, पूरे सिस्टम एक बार ए का निकाल लिए, ए के अबाउट, तो सेंटर वाले के लिए वो सेंटर है, बाकी सब के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल दिए। तो सेंटर का तो mr स्क्वायर बाई 2 लिख दिए, बाकी किसी एक का निकाले इंटू 6 कर दिए, ए के अबाउट आ गया। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ए के अबाउट होगा, तो पूरे सिस्टम को लेके मान लिए ए पैरेलल एक्सिस ए और बी के अबाउट निकालें। पूरे सिस्टम में टोटल मास 7 है। एट्थ वाला एम है, एल है, ये एम है, आर है, सॉलिड स्फीयर है। तो यहाँ पे रॉड भी है और स्फीयर भी है, तो रॉड का तो एम एल स्क्वायर बाई 3 होगा, प्लस स्फीयर के लिए हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस लेना है। ये डिस्टेंस कितना होगा? एल प्लस आर होगा, एम इंटू एल प्लस आर का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। मेहनत का देखेंगे, बोल रहे हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का आर है। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या होता है कि पूरे मास को किसी एक्सिस से कितना दूर रखेंगे पॉइंट मास बना के, सो दैट उस एक्सिस की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वही आए जो इस उसके अबाउट। तो मान लो कि रेडियस ऑफ गायरेशन ये है। ठीक है, तो और ये डिस्टेंस x है, इसके अबाउट आई निकालना है, ये आई कॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पहले लगा, तो आई इक्वल टू आई कॉम प्लस एम डी स्क्वायर। तो क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर, और रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आई बाई एम। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्वेश्चन में आर दिया हुआ है, आई बाई एम, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर आएगा।
आई का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, 2/5 mr² प्लस mx² इक्वल टू mr²। m सब जगह कैंसिल हो गया, x² इक्वल टू r² माइनस 2/5 r²। उससे क्या आएगा, 3/5 r²। x हटाओगे तो √3/5 प्लस माइनस क्या बता रहा है, और सिंस ये वैल्यू r से छोटा है तो आपका जो एक्चुअल में एक्सिस होगा वो आपका या तो इधर ये वाला लाइन होगा, ये वाला नहीं, ये x होगा या y होगा, ये वाला होगा। ठीक है, वो डिस्टेंस निकालना है तो वो आपका होगा। बोल रहा है कि सर्कुलर डिस्क का डायमीटर के अबाउट आई होता है। ठीक है, सर्कुलर डिस्क का, ये डिस्क है, इसका डायमीटर के अबाउट आई है, तो मास m मान लो r, तो डायमीटर के अबाउट क्या होता है सर्कुलर डिस्क का, सेंटर के अबाउट mr²/2, तो डायमीटर के अबाउट इसी का वैल्यू आई है। निकालने किसके अबाउट है, mi अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स रीन, मतलब इसके अबाउट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सेंटर एक्सिस और वो पैरेलल है, डायमीटर एक्सिस है, सेंटर एक्सिस वो। ठीक है, तो इसको आई डैश बोल दो, तो आई डैश इक्वल टू आई कॉम यानी mr²/2 प्लस md², यानी ये 3mr²/2 है। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/3 × 2, नीचे 2 × 2 यानी mr²/4। mr²/4 का ही वैल्यू आई था, तो ये आंसर 6 आई आ गया। 11, दो डिस्क है, मटेरियल सेम है, थिकनेस भी सेम है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो एरिया πr² इंटू थिकनेस मान लो t है, तो ये मास हुआ। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, आई इक्वल टू mr²/2, तो m की जगह क्या डालोगे, ρ πr² इंटू r²/2, तो ρt π/2 r⁴। क्वेश्चन बोला है मटेरियल सेम मटेरियल सेम थिकनेस, यानी रो टी सेम है, पाई तो वैसे भी सेम होता है, तो आई और आर में कैसा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर 4। ठीक है, तो I1/I2 इक्वल टू R1/R2 के पावर 4। एक का रेडियस 0.2 दिया हुआ है, दूसरे का रेडियस 0.6 दिया हुआ है, पावर 4 करेंगे, 2/6 1/3 होता है, 1/3 पे पावर 4 1/81 होता है। ये आपका आंसर आएगा। A circular disc of radius r made of iron plate of thickness t। ठीक है, तो बोल रहा है कि सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस आर है, आयरन प्लेट से बना है, दोनों आपका आयरन प्लेट से बना है, इसका रेडियस आर है और थिकनेस टी है। ठीक, दूसरे डिस्क का रेडियस 4 आर और थिकनेस t/4 है। ठीक है, तो पहले मास निकाल लेते हैं, तो मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस होता है। ठीक है, तो दोनों में डेंसिटी सेम होगा। ठीक है, इसको m1 मान लो पहले वाले को, तो पहले वाले में ये है, दूसरे केस में m2 मान लो, तो रो पाई, लेकिन रेडियस कितना है 4r है, तो 4r का स्क्वायर और थिकनेस t/4 है, दोनों आयरन से बना है तो दोनों का डेंसिटी सेम है, तो रो पाई 4r का स्क्वायर यानी 16r² t/4, यानी 16 से 4 कैंसिल होगा तो 4 टाइम्स रो पाई r² t। ठीक है, ये आया, तो तुम देखोगे तो m1/m2 करोगे, रेशियो लोगे तो कितना आएगा, तो रो पाई r²t/4 रो पाई r²t, कैंसिल करोगे तो 1/4 आएगा, तो मास का रेशियो आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I1/I2 इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर बाई 2
m2 r2 का स्क्वायर बाई 2, m1 बाई m2 तो 1 बाई 2 2, और ये 2 कैंसिल हो गया। अब पहले का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 4r है, आर स्क्वायर बाई 4, 4 का स्क्वायर 16 r स्क्वायर, आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बाई 64। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला हो गया। अब हम लोग कोलिजन का देखेंगे। कोलिजन पहला, ये ऐसा वॉल है, ये ऐसा है, एक बॉल है एम मास का, यू स्पीड से जा रहा है, दूसरा बॉल यहाँ पे स्टेशनरी रेस्ट पे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो आपको बताया था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मास सेम रहता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। तो इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी। तो ए और बी आपस में टकराएगा, तो टकराने के बाद पहले ए मूविंग था, अब बी मूविंग होगा सेम स्पीड, और ए रेस्ट पे आ जाएगा, रेस्ट पे। ये फर्स्ट कोलिजन होगा। अब बी वो किससे टकराएगा? वॉल से। तो वॉल तो स्टेशनरी है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में टकराने के बाद क्या होता है, वेलोसिटी बस अपोजिट हो जाता है, ठीक है, एनर्जी सेम रहता है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ये सेकेंड कोलिजन हुआ, किसके साथ? वॉल के साथ। अब क्या होगा, बी ए के साथ टकराएगा, फिर से वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, ये ऐसा हुआ, ये फिर से रेस्ट पे आ गया, यानी टोटल कितना कोलिजन हुआ? 3 कोलिजन होगा। तो फाइनल स्पीड ए का क्या होगा, यू लेफ्ट साइड होगा, बी रेस्ट पे होगा, वॉल तो वैसे भी रहेगा। ये आपका आंसर। तो टोटल कोलिजन 3 हुआ। ये भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। क्वेश्चन में दिया हुआ एम ए इक्वल टू एम सी इक्वल टू 4 एम बी। बी का मास मान लो एम एम है, तो बाकी सबका मास 4m और ये 4m होगा, ठीक है ऐसा। तो देखने से ही लग रहा है पहले बी और सी में टक्कर होगा, ठीक। पहले बी और सी का देखते हैं, ठीक। तो बी वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और सी रेस्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे मास सेम नहीं है, इसलिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मास सेम रहता तो वेलोसिटी एक्सचेंज होता, मास सेम नहीं है, तो आपका सॉल्व करना होगा। ये बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, इसको v1 मान लो और इसको v2 मान लो, m और 4m। मोमेंटम बैलेंस करेंगे तो एम वी, और सी वाला रेस्ट पे था, टकराने के बाद एम वी वन और एम वी टू, एम 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 सब जगह, तो वी इक्वल टू वी वन प्लस 4v2। ये मोमेंटम बैलेंस हुआ। दूसरा रेस्टिट्यूशन इक्वेशन आफ्टर कोलिजन, वी टू माइनस वी वन इक्वल टू ई, परफेक्टली इलास्टिक है तो वी माइनस जीरो, तो वी टू माइनस वी वन इक्वल टू आपका वी आर, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो v1 पॉजिटिव है और नेगेटिव है,
तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो V1 पॉजिटिव था, इसमें निगेटिव का कैंसिल हो जाए, तो 5V2 इक्वल टू 2V आया। तो V2 इक्वल टू 2V/5 ऐसा, यानी 0.4V। V1 के लिए किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, तो V1 इक्वल टू V माइनस 4V2, तो V माइनस 0.4 इंटू 4V, तो V माइनस 1.6V, यानी माइनस 0.6V। माइनस साइन क्या बता रहा है कि टकराने के बाद जो B वाला है वो पीछे जाएगा, यानी अब सिनारियो ऐसा हो जाएगा। टकराने के बाद ये ऐसे जा रहा है 0.6V से, ये इधर जा रहा है 0.4V से, और ए वाला स्टेशनरी है। एक कोलिजन के बाद का ऐसा सिनारियो, ठीक। ये 4M है, ये M है, ये 4M, फिर से टकराएगा ये, ठीक है। तो आप देखिएगा पहला कोलिजन में बी और सी में, तो टकराने से पहले मास एक का M है, एक का 4M है। तो इस कोलिजन में भी एक का M है, एक का 4M है। 4M वाला स्टेशनरी है, पहले भी सी जो था 4M स्टेशनरी था। तो पहले बी का वेलोसिटी आगे था, टकराने के बाद पीछे हो गया। कितना? तो जितना भी पहले था उसका 0.6 टाइम्स हो गया, ठीक है। और सी का कितना हो गया? 0.4 टाइम्स, जितना भी पहले था। तो सेम लॉजिक से, यानी जिस डायरेक्शन में बी जा रहा था, टकराने के बाद सी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन बी का अपोजिट हो गया, ठीक है? यानी कोलिजन के बाद अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, इसी रिजल्ट का यूज करेंगे कि पहले बी का वी था तो सी का कितना हो गया? 0.4V। तो अभी बी का 0.6V है, तो ए का कितना होगा? तो उसी का 0.4 टाइम, तो 0.4 इंटू 0.6V इधर। लेकिन ए का क्या होगा, सॉरी बी का क्या होगा? वो अपोजिट हो जाएगा। कितना? तो पहले बी का वी था, तो सी से टकराने से 0.6 हो गया, तो अब 0.6 है तो टकराने से फिर से 0.6 हो जाएगा, तो 0.6 इंटू 0.6V, ठीक है। यानी ए का कितना हो गया? 0.24V। बी का क्या हो गया? 0.36V। और सी का क्या हो गया? 0.4V। तो आप देखिए, ए लेफ्ट साइड जा रहा है, बी राइट साइड जा रहा है, कभी कोलिजन नहीं होगा। बी भी राइट साइड जा रहा है, सी भी राइट साइड जा रहा है, लेकिन सी का स्पीड बी से ज्यादा है, तो सिंस आगे वाले का स्पीड ज्यादा है तो कभी कोलिजन नहीं होगा। तो ये फाइनल स्पीड है, और टोटल कितना कोलिजन हुआ? तो बी और सी में एक बार और ए और बी में एक बार, यानी टोटल 2 कोलिजन, 2 कोलिजन। ये फाइनल, यानी एक सॉल्व कर लिया। मास का रिलेशन इस तरह दिया होता है कि एक सॉल्यूशन कर लिए, उससे ही आप जनरलाइज करके दूसरा निकाल सकते हैं। तो ये सेकेंड में थोड़ा सा सोचना था। कर देखेंगे। ये 2M मास है, ये M मास है, दोनों का लेंथ L है, तो दोनों यहाँ पे आएगा। तो M वाला इधर आ रहा है, 2M वाला इधर आ रहा है। दोनों कितना नीचे आया? L लेंथ आया। किसी भी चीज को L लेंथ से गिराते हैं तो उसका वेलोसिटी क्या होता है? √2gl। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि एक बॉल M मास का इधर जा रहा है V से, और एक 2M मास का भी इधर आ रहा है B से, और V का वैल्यू √2gl, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो टकराने से पहले का सिनेरियो, टकराने के बाद का सिनेरियो, इसका मान लो V1 है और 2M वाले का V2। मोमेंटम बैलेंस करेंगे, तो M इंटू बी आगे था और 2MV पीछे है, तो इसको माइनस,
mv1 to mv2, m cancel, v minus 2v equal to v1 plus 2v2, v1 plus 2v2 इक्वल टू माइनस v। ये एक इक्वेशन हुआ। दूसरा कौन सा इक्वेशन लिखते हैं? रेस्टिट्यूशन, v2 माइनस v1 इक्वल टू, परफेक्टली इलास्टिक है तो 1 होगा, पीछे का माइनस आगे का, v2 माइनस v1 इक्वल टू 2v। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक, अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3v2 इक्वल टू v, तो v2 इक्वल टू v/3 आएगा। और v1 कैसे आएगा? तो कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए, तो v1 इक्वल टू -v माइनस 2v2 माइनस v माइनस 2v/3, तो -5v/3 आएगा। ये ऐसा है, यानी टकराने के बाद जो 2m मास वाला है का स्पीड क्या हो गया? v/3, और जो m मास का है उसका स्पीड माइनस साइन क्या बता रहा है? वो इधर हो जाएगा ऐसा। ठीक, जिसमें पूछ रहा है कितना हाइट राइज होगा। ठीक है, तो हाइट सिंपल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करेंगे। ठीक, तो 2m वाले का हाइट राइज, तो अभी हाफ mv² इक्वल टू mgh, 2m कैंसिल हो गया, v तो √2gl था, स्क्वायर करेंगे तो 2gl अपॉन 6 gh, h इक्वल टू क्या है? l/3 है। सॉरी सॉरी, वहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9, ये 18, तो ये 18 है, तो ये l/9 होता है। तो देख रहे हैं वेलोसिटी का स्क्वायर टाइम्स हाइट होता है। ठीक है, तो m वाले का वेलोसिटी क्या हो गया? 5v/3, तो उसका स्क्वायर करेंगे 25/9, तो l आएगा। यानी m वाला इतना राइज करेगा और 2m वाला इतना राइज करेगा। वेलोसिटी जितना टाइम्स हो रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे तो लेंथ उतना ही हाइट राइज होगा। वो तो एक बॉल को फेंके हम लोग यहाँ से यू और अल्फा से। ठीक है, और ए डिस्टेंस पे बॉल है, तो बॉल टकराएगा, तो टकराने वो हॉरिजॉन्टल में स्पीड होगा ई यू कॉस अल्फा, सॉरी यू कॉस अल्फा, हॉरिजॉन्टल में कभी चेंज नहीं होता, यू कॉस अल्फा, वर्टिकल में यू साइन अल्फा। तो जब भी किसी कोलिजन होता है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेंज होता है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट अब कितना हो जाएगा टकराने के बाद? तो टकराने के बाद ई यू कॉस अल्फा ई टाइम्स हो जाएगा, वर्टिकल एज इट इज रहेगा, सिंस वर्टिकल मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u साइन अल्फा बेज। बोल रहा है कि जहां से फेंक रहे हैं वहीं पहुंच गया बॉल, तो पहले वो ए डिस्टेंस गया होगा हॉरिजॉन्टल में, तो उसको कितना टाइम लगा होगा? तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ए है और हॉरिजॉन्टल स्पीड टकराने से पहले ये था, फिर जब वापस आया तो भी डिस्टेंस ए कवर किया, ए आगे गया, ए वापस आया, तभी पॉइंट ऑफ पॉइंट, उसमें टाइम क्या लगा? तो ए बाई ई यू कॉस अल्फा,
यही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी होगा। तो ए बाई यू 1/cos α प्लस 1/e cos α इक्वल टू 2u sin α/g। यहाँ से cos α भी ले सकते हैं कॉमन, तो 1+1/e इक्वल टू 2u स्क्वायर sin α cos α अपॉन GA। यस, ये रेंज है। तो R/A है ये 1+1/e, तो 1/e इक्वल टू R माइनस A/A, E इक्वल टू A/R माइनस R को आप वही u स्क्वायर साइन, यहाँ पे R क्या है, u स्क्वायर साइन 2α/g। ये सर फिफ्थ वाला देखेंगे। बोल रहा है कि 2 बिलियर्ड्स बॉल है, ये ऐसा, ये ऐसा, दोनों को सिमेट्रिकली रखे हैं, ठीक है, और एक थर्ड आइडेंटिकल बॉल आ रहा है, इसको टकरा रहा है, ये भी आ रहा है ऐसे, ठीक है, और टकरा रहा है, यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक, यस। और तो मान लो ये यू से आ रहा है, तो ये इसको टक्कर मारेगा, तो ये इधर जाएगा बी से, ये इधर जाएगा बी से, तीनों के सेंटर को ज्वाइन कर दीजिएगा, वो आपका क्या बनाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, ऐसा। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक। तो मोमेंटम बैलेंस करेंगे, तो टकराने से पहले एक मास मूव कर रहा था, बाकी दोनों मास रेस्ट पे था, और वर्टिकल में मोमेंटम बैलेंस कर रहे हैं। टकराने के बाद नीचे वाला मास रेस्ट पे आ गया, इसी एक का कंपोनेंट लेके समझा देता है, इधर v cos 60 है, इधर v sin 60 है, तो mv√3/2 प्लस mv√3/2, दूसरे का भी वैसा ही होगा, mu इक्वल टू mv√3, mm कैंसिल हो गया, v इक्वल टू u/√3 आया। हॉरिजेंटल वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले हॉरिजेंटल मोमेंटम नहीं था, तो इसका वाला कंपोनेंट को ये वाला मोमेंटम कैंसिल कर देगा, ठीक। चलिए, अब रेस्टिट्यूशन इक्वेशन हमेशा याद रखना, एलोंग द इम्पल्स वाले, तो किसी एक को पकड़ लो, इन दोनों को देखो, तो इसका वेलोसिटी पहले u था, लेकिन इम्पल्स तो इस लाइन में लग रहा है, तो u का इधर कंपोनेंट कौन सा होगा, तो आप देखिएगा, ये ऐसा ट्रायंगल बना रहा है, तो ये 60 है, तो सिर्फ इधर, यानी ये ऐसा है, ये ऐसा, ये u, तो ये 30 डिग्री होगा, तो u का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, u cos 30√3/2, ठीक है। तो अलोंग द इम्पल्स इस लाइन में इसका जो वेलोसिटी था u/√3 था, और ये रेस्ट पे था, टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में v से मूव करने लगा, और ये रेस्ट पे आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, सेपरेशन स्पीड यानी v2 माइनस v1, अप्रोच स्पीड u1 माइनस u2। तो टकराने के बाद ऊपर वाला मूव कर रहा है v से, नीचे वाला रेस्ट पे आ गया, टकराने से पहले नीचे वाला u/√3 से जा रहा था, ऊपर वाला रेस्ट पे था, और v कितना आया था, u/√3।
सॉरी उल्ट लिख दिया मैं, ये u√3/2 था, सॉरी u√3/2। तो v आया था u/√3 और ये था u√3/2। u से u कैंसिल हो गया तो 2 पर चला जाएगा, √3 तो 2/3 आएगा, ये आपका आंसर होगा। ये फिफ्थ है। तो ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सिक्स्थ, एक बॉल है, उसको रिलीज कर रहे हैं, एल मास का बॉल है, एल लेंथ है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये इसका मास 5 mm। ठीक, तो ये जो बॉल यहाँ आएगा उस समय उसका स्पीड कुछ यू होगा, एल हाइट से गिराते तो √2gl होता है। यानी एक बॉल है एम मास का, यू स्पीड से जा रहा है, एक 5 m मास का ब्लॉक है वो रेस्ट पे, तो टकराने के बाद इसका स्पीड मान लो v1 है और इसका v2 है। तो मोमेंटम बैलेंस करो, तो एम यू दूसरा वाला रेस्ट पे, एम वी वन 5 m v2, एम 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 कैंसिल हो गया, तो v1 + 5v2 इक्वल टू यू है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो v2 - v1 रेस्टिट्यूशन इक्वेशन लगा, u - 0, v2 - v1 इक्वल टू u। ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 1। ऐड करोगे v1 कैंसिल हो जाएगा, 6v2 इक्वल टू 2u, v2 इक्वल टू u/3। ये v2 आ गया, तो v1 के लिए कोई भी इक्वेशन डाल दो, v1 इक्वल टू v2 - u, u/3 - u, यानी -u/3। यानी ब्लॉक का स्पीड टकराने के बाद कितना हो गया, u/3, और u क्या था, √2gl, तो √2gl/3। और टकराने के बाद बॉल का जो वेलोसिटी हो गया निगेटिव हो गया, 2u/3। तो आपको बताया था ना, स्पीड जितना टाइम्स होता है उसका स्क्वायर टाइम्स मैक्सिमम हाइट राइज होता है। मैक्सिमम हाइट तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 एल होगा, इतना हाइट ही राइज होगा। सेवेंथ देखेंगे, तो एक ऐसा ब्लॉक है, ये दो ऐसा सिमिलर मास का ब्लॉक है, एम एम, ठीक है, दोनों अभी स्टेशनरी है तो कोई मूव नहीं करेगा। सडनली क्या हुआ, लेफ्ट वाले ब्लॉक पे एक एम मास का यू स्पीड से गिरा दी, जैसे ही गिरा है तो लेफ्ट वाले ब्लॉक पे इम्पल्स लगाएगा, कौन लगाएगा, आपका ये स्ट्रिंग लगाएगा। तो इम्पल्स मोमेंटम, तो टकराने के बाद का सेटअप ले लेते हैं। तो ये अब इसका कंबाइन मास 2m हो गया और ये m हो गया, ठीक है। तो इस पे इम्पल्स ऊपर लगेगा, ये v से नीचे जा रहा है, ये v से ऊपर जाएगा, और इस पे भी इम्पल्स ऊपर लगेगा। तो इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे तो m वाले पे लिखेंगे, तो इम्पल्स, ठीक है। तो वो mu वाला पहले नीचे आ रहा था, तो इम्पल्स, ठीक है, उस पे इम्पल्स आपका वो लग रहा था, तो mu वाला नीचे जा रहा है, नीचे वाले को पॉजिटिव लिए, ये इनिशियल है, ठीक है, फाइनल 2mv है। तो इनिशियल मोमेंटम, इम्पल्स किधर लग रहा है, ऊपर आई, इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स, ये इक्वेशन होता है, इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या, 2mv, ठीक। तो mu नीचे था, आई ऊपर है, ये, ठीक है। अब सेकेंड ब्लॉक पे लगाएंगे तो उस पर इम्पल्स ऊपर लग रहा है, तो पहले का उसका मोमेंटम 0 है, उस पर इम्पल्स ऊपर लग रहा है,
और टकराने के बाद भी वो ऊपर ही मूव कर रहा है, माइनस एम वी। तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या आ गया, एम वी आ गया। माइनस माइनस दोनों साइड, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एम यू इक्वल टू 3 एम वी आ गया। तो वी इक्वल टू क्या आ गया, यू बाई 3 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, एक बॉल है, मान लो मास m है, कुछ स्पीड से जा रहा है u से, उसका n टाइम्स बॉल है, वो रेस्ट पे है। बोल रहा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होगा, जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। याद रखना, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी तब होता है जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता है। तो वो कैसे सेम वेलोसिटी निकालेंगे, एम यू प्लस दूसरा वाला तो रेस्ट पे है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता है। ठीक, तो एक तरह से समझो ये हमारा तो इस टाइप का इन इलास्टिक कोलिजन का केस है। ठीक है, तुम डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आ गया, u बाई एन प्लस। तो एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है, तो पहले का काइनेटिक एनर्जी जो था वो E था, वो कितना था, हाफ एम यू स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, वो डिफरेंस इनिशियल और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम पे काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। याद रखना, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में दोनों का स्पीड सेम होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल में दोनों का मास, दोनों का स्पीड सेम है, तो एम प्लस एन एम। उस समय का स्पीड क्या है, यू बाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम कॉमन ले लो, तो एन प्लस वन यू स्क्वायर, यहाँ पे भी एन प्लस वन का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे वन बाई एन प्लस वन बचेगा। हाफ एम यू स्क्वायर ये क्या था, ई था, यानी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी इक्वल टू ई टाइम्स, तो सॉल्व करेंगे एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो ई डिवाइडेड बाई एन प्लस वन आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, वहाँ पे वन नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी एन नहीं होगा, वन होगा, एन डिवाइडेड एन प्लस वन। ये ऐसा आपका ऐसा है। नाइन्थ देखेंगे, तो ये एम है, ये एम है, ये कैपिटल एम है, ये यू से जा रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो लॉस है वो हाफ ऑफ, सॉरी हाफ नहीं, इनिशियल का 5/6 टाइम्स है। तो एम बाई एम का रेशियो बताना है। ठीक, तो देखो पहले केस में जो लॉस होगा, ए और बी का इनइलास्टिक कोलिजन है, तो लॉस के के लॉस वन निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वन एम टू, एम इंटू एम बाई एम प्लस एम, यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर, यानी एम यू स्क्वायर बाई फोर आया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था कितना, तो सिर्फ हाफ एम यू स्क्वायर था। अब सिंस ए और बी का इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो मोमेंटम बैलेंस करके दोनों का वेलोसिटी निकाल लिया, तो वी आ गया यू बाई टू। अब समझो कि दो मास है, ए और बी अब चिपक गया, टू एम है, वो भी यू बाई टू से जा रहा है, ये कैपिटल एम से टकरा रहा है। फिर से एनर्जी लॉस निकालो, के ई लॉस टू, तो हाफ एम वन एम टू, यानी टू एम
इंटू एम बाई m1 प्लस m2। u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल लॉस हो जाएगा। के ही लॉस आ गया mu स्क्वायर बाई 4 प्लस, एक मिनट, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एम एम बाई एम प्लस 2m यू स्क्वायर बाई 4। और बोल रहा है कि ये जो लॉस है एम यू स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लोगे, 1 प्लस एम एम बाई एम प्लस 2m। ये जो लॉस है वो 5/6 टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो 1/2 एम यू स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक। तो एम यू स्क्वायर कैंसर, ये 2 से ये कैंसर, ये आपका 3 आएगा। तो यानी क्या है, 1 प्लस एम एम बाई एम प्लस 2m इक्वल टू 5/, 1 उधर चला गया, तो एम एम बाई एम प्लस 2m इक्वल टू 5/3 माइनस 1 यानी 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 mm इक्वल टू 2m प्लस 2 4m। यानी 4m माइनस, तो इसको सॉल्व करना है आपको। 3m m प्लस 2m इक्वल टू 0। आपको m/m बताना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कहाँ पे, यहाँ पे जब कॉमन निकाले है ना, तो एम यू इसका कॉमन निकाले थे ना, वहाँ पे कैपिटल एम नहीं रहेगा, सॉरी स्मॉल एम नहीं रहेगा, तो ये स्मॉल एम नहीं है, स्मॉल एम, तो ये गड़बड़ आता है, ये नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या आ गया, तो 3m में से 2m जाएगा तो m बचेगा, ये 4m है, तो m/2m आ गया होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। 10th में देखेंगे। ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। दो अलग अलग पार्टिकल के लिए, एक का ऐसा है, एक का ऐसा है। 1.2, ये डेटा 1.2 है, ये डेटा 0.8 है, ये डेटा 0.4 है। ये पार्टिकल आर है, ये पार्टिकल एस है। ठीक,
तो आर और एस से कंबाइन करना है, तो रेस्टिट्यूशन निकालना है, तो V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ठीक है। तो ये इनिशियल मान लो, ये फाइनल मान लो। तो फाइनल में एस का स्पीड क्या है आपका 1.2 है, और आर का फाइनल स्पीड कितना है 0.4 है, ठीक है। तो एस का फाइनल स्पीड 1.2 है और आर का फाइनल स्पीड 0.4 है, ठीक है। आर का इनिशियल स्पीड 0.8 था, एस का इनिशियल 0। ये आपका 1 आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, ये दो पार्टिकल हैं, उसका इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप, उसका वेलोसिटी दिया हुआ है v 4i प्लस 3। उसी तरह R2 है -5i माइनस 3j, उसका v2 है ai प्लस 7। कोलिजन होने के लिए दोनों पार्टिकल को सेम पोजीशन पे होना चाहिए। तो मान लो t टाइम के बाद कोलिजन होता है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो इनिशियल पोजीशन प्लस, तो दोनों का आर फाइनल सेम होना चाहिए। तो आर फाइनल कैसे निकालेंगे, आर इनिशियल प्लस वी टी, तो दोनों का सेम होना चाहिए। तो 3i प्लस 5j प्लस वी टी, तो 4i प्लस 3j टी इक्वल टू -5i। हम तो -5i -3, खुला है। प्लस वी टी, तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो एलएचएस में आई का कोफिशिएंट क्या है 3 प्लस 4t, आई क्या, और आरएचएस में, और और एलएचएस में जे का क्या है 5 प्लस 3t जे का। आरएचएस में आई का कोफिशिएंट क्या -5 प्लस 80 जे का, और आरएचएस में जे का कोफिशिएंट क्या है, तो -3 प्लस 7t जे का। जे वाले कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, तो 5 प्लस 3t इक्वल टू -3 प्लस 7t, तो 4t इक्वल टू 8, t इक्वल टू 2 आया। आई के कोफिशिएंट को 3 प्लस 4t इक्वल टू -4 प्लस 80, 8 इक्वल टू a माइनस 4 इंटू टी, टी 2 आया है, तो 8 इंटू 2, ठीक है। तो a माइनस 4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 8, ये आपका आंसर है। चलिए, ये मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन मैं डिस्कस कर दिया हूँ, बाकी अपन, ठीक है। चलिए, बाय बाय।